Hello students, welcome to our YouTube channel Smart Learning Point. Today we will discuss about the topic pronoun table. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउन टेबल के बिना आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में SVO मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आप मान लो कि टेंस से स्टार्ट कर रहे हो, टेंस पढ़ने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, वर्ब कौन बनता है, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए। तो पीछे आप देख रहे हो प्रोनाउन की एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि सारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें से कौन कौन होते हैं, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन कैसा सब्जेक्ट। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है ना कि सब्जेक्ट बनता कौन है, तब तक आप SVO में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। SVO का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउन की टेबल आपको याद होनी मस्ट है। मस्ट क्यों है? क्योंकि आगे हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि आप टेंस पढ़ रहे हो, टेंस में भी क्या ज़रूरी है, S+V+O। अब इंग्लिश पूरी लैंग्वेज में सब्जेक्ट सिर्फ दो ही बनते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम या तो कौन करेगा, नाउन, और दूसरा कौन करता है, प्रोनाउन। अब जब नाउन और प्रोनाउन पता ही नहीं है कौन है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब ना तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो सही से, ना सब्जेक्ट सही लगा पाओगे। कभी भी आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी ये प्रोनाउन टेबल मस्ट है। और जो बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, जिनके बोर्ड्स क्लासेस है, उनसे भी जो लोअर क्लासेस है, सीनियर क्लासेस है, अपर क्लासेस है, जो भी है, उन सभी के लिए प्रोनाउन टेबल मस्ट है और ये आपको याद होनी भी चाहिए। इंग्लिश आप सीख रहे हो तो सबसे पहले ये याद होनी चाहिए। और इसी में ये प्रोनाउन टॉपिक अगर चल रहा है तो उसमें सबसे पहले ये याद करो कि प्रोनाउन में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। सब्जेक्ट बनने का काम, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा बनता है आई। आई का हिंदी होता है मैं। अब आई एक फर्स्ट पर्सन है, और कैसा है आई? आई हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है, इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माना जाता है आई को। और जो हमारा वी है, वी का हिंदी होता है हम। वी भी अपना क्या है, सब्जेक्ट है, आई भी अपना क्या है, सब्जेक्ट है। वी और आई ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। आई कैसा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जबकि वी कैसा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी का हिंदी क्या होगा, हम, और आई का क्या होगा, मैं। उसके बाद हम देखते हैं आई का अगला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आएंगे, सब्जेक्ट। और आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। इसका मतलब होता है, माई का मतलब मेरा, और इसका मतलब माइन यानी मेरा। अब दोनों का मतलब एक होता है, तो इन दोनों का जब मीनिंग एक है तो हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसमें क्या होता है कि इसके बाद हमेशा नाउन आते हैं, जैसे कि माई बैग, जैसे कि माई पेन, जैसे कि आवर हाउस, जैसे कि योर स्कूल, जैसे कि हिज बैग, जैसे कि हर पेन। ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। और कौन से प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव वाले। ये अपन इससे पहले हमेशा क्या आएंगे, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। और उसके बाद जो पजेसिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है, पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और आई का वापस पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना है वी। वी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में भी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन तो आपने बताया नहीं क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स ये होता है कि फर्स्ट पर्सन, जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सभी क्या हो, लिसनर हो, मेरे को सुन रहे हो। जो बोलता है वो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन। जैसे आई बोलेगा तो आई फर्स्ट पर्सन, हम सब बोलेंगे हम क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू जो होगा ना, वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा। जो हमको सुन रहा है, मेरे को सुन कौन रहे हो, आप क्या हो, सेकंड पर्सन। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन। मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर किसी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो हमेशा थर्ड पर्सन होगी। कोई स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हमेशा थर्ड पर्सन। जिसके बारे में जो पर्सन होता है बात करता है, वो बात करने वाला तो कौन है, फर्स्ट पर्सन है।
जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है, जो सुन रहा है वो कौन है, आप, जैसे कि वो क्या हो, थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन अपना क्या होता है, यू ऑलवेज कैसा रहेगा, प्लूरल। यू हमेशा ऑलवेज कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब सर आप बोलोगे कि यू का ऑब्जेक्ट यू क्यों है, यू का ऑब्जेक्ट यू है। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें तुम क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मैं उसके घर जा रहा हूँ, मैं, या फिर मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू योर होम, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, आई वॉज कमिंग टू यू, तो वापस टू के बाद क्या आया, यू आया। यू क्या ऑब्जेक्ट, तो यू अगर बोलना है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, तो क्या है, यू आएगा वापस। और सब्जेक्ट भी कौन बनता है, यू बनता है। यू चाहे सामने वाला मतलब 10 खड़े हो, चाहे 2 खड़े हो, चाहे 1 खड़ा हो, रहेगा तो कौन, यू ही रहेगा। तो यू हमेशा अपने आप में कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो यू का ऑब्जेक्ट यू। अब यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और योर के बाद क्या आएगा, वापस नाउन होएगा। तो अपना क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। जिसके बाद नाउन आते हैं वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद नाउन नहीं आते हैं वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, इट्स क्लियर। जैसे यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर्स, इसके पीछे क्या लगा है, एस लगा है। उसके बाद अपना आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीनों क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह, इट का मतलब क्या होता है यह, यू का मतलब तुम या आप। अब वह किसके लिए आया है, दोनों का हिंदी सेम है तो अलग क्यों है ये इंग्लिश। ही का मतलब वह होता है, लेकिन यूज किसके लिए होगा, ही, लड़के के लिए। जैसे ही इज अ बॉय, तो ऐसे थोड़े अपन बोल सकते हैं कि ही इज अ गर्ल, नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे कैसे, सी इज अ गर्ल। तो हिंदी भले सेम हो लेकिन इंग्लिश में सी यूज होता है गर्ल्स के लिए और ही यूज होता है बॉयज़ के लिए। ओके, और जो इट यूज होता है, और ये इट यूज होगा आपके, ये इट सब्जेक्ट जो है वो यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग, जिसमें सांसें नहीं होती वो क्या कहलाता है, नॉन लिविंग। उसको हिंदी में बोलते हैं निर्जीव और इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। और इट एक और यूज होता है लिविंग के लिए, वो होते हैं एनिमल। एनिमल के लिए भी इट का यूज करेंगे और नॉन लिविंग के लिए भी किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा इट रहेगा, इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगा, इट्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन कभी भी होता नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है, ही, सी, इट, ये तो है सब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, आपको पीछे दिख रहा होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज, और ही का पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। ओके, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर। सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। अब आता है लास्ट थर्ड पर्सन, ये है कौन सा, थर्ड पर्सन, पीपी क्या लेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है, दे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद जाएंगे। देम, दे का ऑब्जेक्ट है, और पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ये सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में जितने भी पीछे दे रखे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट है। अगर कम से कम बात करें ना, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मेन सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब वर्ब अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, उससे पहले ये प्रोनाउन की टेबल, जो कि मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।